हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन ह्यूमन फिजिक्स का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखें तो अपन ने नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम मिलकर वर्क करते हैं। कौन कौन से? एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में अपन ने इस चैप्टर नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ लिया और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सबसे पहले चैप्टर को अपन मतलब अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में उसके बीच डिफरेंस देख रहे हैं, जो अपन लास्ट चैप्टर में भी देखा था, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, एक तो अपना कौन कौन से दो सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें डिफरेंस देखे तो अपना न्यूरल सिस्टम या जो नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है? शॉर्ट लास्टिंग होता है, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत समय के लिए रहता है। इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जैसे कि एक न्यूरॉन फिर अगला न्यूरॉन फिर उससे अगला न्यूरॉन, ऐसे करते करते कैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? हार्मोन के थ्रू कनेक्ट, मतलब कि हार्मोन है वो किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? ब्लड के अंदर। ब्लड है वो उस हार्मोन को पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। तो इसके अंदर कौन सा कनेक्शन है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है? थ्रू केमिकल के थ्रू होता है। केमिकल क्या है इसके अंदर? केमिकल क्या है इसके अंदर? हार्मोन। और वो केमिकल कहाँ, वो केमिकल किस में छोड़ दिए जाते हैं? अपने ब्लड के अंदर। जो ब्लड है वो उस केमिकल अपनी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। शॉर्ट लास्टिंग होगा और इसके अंदर बहुत कम समय के लिए रहता है। इसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ज्यादा समय के लिए रहता है। और ये जो होता है मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हार्मोन होता है वो कहता है अपने को बहुत कम अमाउंट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अपन ने देख लिया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर अपन एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? अपन ग्लैंड्स देखें तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो कुछ भी जो सब्सटेंस या सिक्रेशन बनाती है और अपने बॉडी के अंदर क्या करती है? उसको छोड़ती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड। जैसे स्वेट ग्लैंड है, वो क्या बनाएगी? पसीना बनाएगी या स्वेट बनाएगी और उसको अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगी। जैसे सीरोमिनस ग्लैंड है, वो क्या करेगी? वैक्स बनाएगी, उसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेगी। ऐसी मेमरी ग्लैंड क्या बनाते हैं? मिल्क बनाते हैं, उसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है। ऐसी ग्लैंड्स क्या हुआ? मतलब वो कोई सब्सटेंस बनाती है और उसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अपनी बॉडी से क्या होता है? वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो अपने उस के अकॉर्डिंग अपनी जो ग्लैंड्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की। सबसे पहले जो ग्लैंड है उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है इसका ये होते है डक्टफुल ग्लैंड होती है। डक्टफुल ग्लैंड है, ये अपने जो सिक्रेशन है उसको कहाँ छोड़ती है? डक्ट के अंदर छोड़ती है। और डक्ट के थ्रू जो भी मतलब टारगेट ऑर्गन या जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचाती जाता है। इसका एग्जांपल कौन कौन से? अपनी स्वेट ग्लैंड होगी, अपनी मेमरी ग्लैंड होगी, और अपनी मेमरी ग्लैंड है। और भी बहुत सी ऐसी ग्लैंड्स होती है एक्सेट्रा। सेकंड कौन सा? अपना एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसके अंदर डक्ट नहीं होती। ये क्या करती है? ये अपने सिक्रेशन को किसके अंदर ट्रांसफर करती है? ब्लड के अंदर ट्रांसफर करेगी। ब्लड के थ्रू इसका जो सिक्रेशन है वो भी टारगेट ऑर्गन या फिर जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये क्या करती है? और
secretion directly into blood. इसके सिक्रीशन को अपन क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या बोलते हैं? कोल्ड हार्मोन। अब उन हार्मोन के कुछ करेक्टर देखें तो हार्मोन है वो अपने को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है वो क्या करते हैं? वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वैसे हार्मोन अपने को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट। और ये जो हार्मोन है वो क्या होते हैं अपनी बॉडी के अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड, इसकी थोड़ी सी अमाउंट ही अपनी बॉडी के लिए क्या होते हैं? सफिशिएंट होते हैं। तो ये क्या है? रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, रिक्वायर्ड इन और ये हार्मोन है, जैसे कि जो हार्मोन है क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ। जो थायराइड हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो, कहाँ जाके अपना वर्क कर रहा है? वो वर्क कर रहा है अपने थायराइड ग्लैंड पे। मतलब ये दो सेल्स के बीच का कनेक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर कनेक्शन। तो हार्मोन क्या? इंटर कनेक्शन बनाते हैं ये, ठीक है। और थर्ड कौन सी होती है अपने? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसको अपन मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट भी होता है, डक्ट एब्सेंट भी होता है। ये कुछ अपने सिक्रेशन कहाँ डालते हैं? डक्ट के थ्रू, और कुछ ब्लड के थ्रू जाते हैं। तो ये क्या है? बोथ हेट्रोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? इसका एग्जाम्पल होगा अपना पैनक्रियाज, ओवेरी और टेस्टिस, ठीक है। तो ये अपन ने ग्लैंड के बारे में देखा। अब अपनी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है वो देखते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है, ठीक है। सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करते तो अपने ब्रेन के अंदर अपन ने देखा था कि अपने ब्रेन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड थी? ऊपर की ओर पीनियल ग्लैंड थी, हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के ऊपर पीनियल ग्लैंड थी। और कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो किसके अंदर कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। सॉरी, पहले थे अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड अपनी ये नंबर में कितनी है? 1। और ये भी कितनी है? 1। थर्ड देखें तो अब ये अपने ब्रेन वाला पार्ट, फिर यहाँ पे अपनी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पीछे कौन सी अपनी 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। ये कितनी होती है? 4 2 पेयर होती है। फोर्थ अपन स्टर्नम, चेस्ट के अंदर स्टर्नम वाले पार्ट के अंदर आते हैं तो वहां कौन सी ग्लैंड होती है? अपनी थाइमस ग्लैंड होती है। ये कितनी है? 1 है। फिफ्थ अपन उससे थोड़ा नीचे डायफ्राम के नीचे ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम के साइड कौन सी ग्लैंड? ड्यूडेनम के पास होती है अपनी पैनक्रियाज। ये भी कितनी अपनी? 1 है।
सिक्स अपन, फिर उससे नीचे अपनी किडनी है, इधर बैक साइड के अपनी किडनी, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये कितनी होती है? 2 होती है। फिर अपन देखें 7 और मेल के अंदर क्या है? टेस्टिस। इसके अंदर इन मेल कितने हैं? 2। और फीमेल के अंदर क्या है? ओवेरी। ये भी कितनी है? 2। तो अपन मेल के अंदर देखें तो ये मतलब मेल के अंदर ये 7 हो जाएगी, फीमेल के अंदर ये 7 हो जाएगी। ठीक है, और कोई रह तो नहीं गई अपनी? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवरी। अब अपन आगे क्या देखेंगे? इन ग्लैंड का केमिकल नेचर है वो देखेंगे। ठीक है, और इनके अंदर जो हार्मोन है वो देखेंगे, इनके जो फंक्शन है वो देखेंगे। ठीक है, अभी आज अपन ने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।